और सामने नाज़रीन इंज़माम चौधरी को एक दफ़ा फिर आप कोटली की आवाज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं। इस वक्त मौजूद हूँ आज़ाद कश्मीर कोटली बाज़ार का जो मेन चौक है, जिसे कोटली का दिल कहा जाता है, शहीद चौक में आज जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट की जानिब से एक अमन मार्च की कॉल दी गई थी, जहाँ पर शहरियों की बड़ी तादाद यहाँ पर जमा हो चुकी है। नाराबाजी भी की जा रही है। जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट के जो अहदेदारान में से सरदार अमान कश्मीरी से भी गुफ्तगू करेंगे और उनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। क्या आप सारे लोग यहाँ पे आएँ, यहाँ इस मार्च को ऑब्ज़र्व करें, आप इस सारे अमल को देखें। पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर ये कैंपेन चल रही है और एक नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश की जा रही है कि न जाने यहाँ पे कोई हिंदुस्तान नवाज़ जो है क़ुव्वतें हैं और वो हिंदुस्तान की हार पे और गम पे जो है वो लोगों को डिट्रैक करने की कोशिश की जा रही है। मैं आप सब अहबाब के सामने, मीडिया अहबाब के सामने ये बात रखना चाहता हूँ कि ये एक अमन मार्च है, ये एक पुरअमन मार्च है। आप सारे हमें, जो रियासत जम्मू कश्मीर के इस हिस्से के जो लोग हैं, आप सारे हमें बाखूबी जानते पहचानते हैं। हम में से कोई आदमी जो है वो नॉमिनेटेड दहशतगर्द नहीं है। हम ये मार्च, इस मार्च के जो मुख्तसरन मुतालबात हैं वो साफ़ और आसान लफ्ज़ों में हैं कि हम ये कहना चाहते हैं कि पिछले 78 साल हो गए हैं। 78 सालों से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान 6 जंगें हुई हैं, ऑफिशियल 6 जंगें हुई हैं। उसके अलावा गैर अलानिया तौर पे सीज़ फायर लाइन की पट्टी पे और बाकी जगहों पे जो रियासत जम्मू कश्मीर के अंदर जो जुल्म सितम हुआ, वो सारा एक पूरी दास्तान है। और आज हम दुनिया को जो मुतालबा लेके आए हैं, हम ये कहते हैं कि ये मसला एक सियासी मसला है, जो ये 2.25 करोड़ लोगों के मुस्तकबिल का मसला है। ये खित्ते भर के 2 अरब इंसानों के मुस्तकबिल का मसला है। इस मसले का एक सियासी हल ढूंढा जाए और उस हल के लिए जिस यूनाइटेड नेशंस का यहाँ के काबिज़ अफवाज, उनके आलाकार, जिन यूनाइटेड नेशंस की करारदादों का, बाकी चीज़ों का इजहार करते आए, हमारा मुतालबा ये है कि हम उस यूनाइटेड नेशन को अपनी यादाश्त देना चाहते हैं और हम उनसे ये मुतालबा करना चाहते हैं कि सीज़ फायर लाइन पे आर पार कश्मीरियों की नस्ल कशी को बंद किया जाए और हमारी बात सुनी जाए। इस मसले का सियासी हल है। अब इस मसले के हवाले से जो क़यादत गिरफ़्तार है, हिंदुस्तान की जेलों में जो क़यादत गिरफ़्तार है, आप कश्मीरी कौम की क़यादत को, यासीन मलिक साहब को, बाकी क़यादत को वहाँ पे गिरफ़्तार करके आप सुने रास्ते में आप आ रहे थे, रास्ते में कोई रुकावट? बिल्कुल, हम छुप छुपा के आए यहाँ तक, चूँकि हम क्लैश नहीं चाहते थे। रात से घरों का हिसार है, फैमिलीज़ को टार्चर किया जा रहा है पूरे कश्मीर के अंदर। मेरी ज़ाती फैमिली को हुकूमत पाकिस्तान, उनके आलाकारों ने, एजेंसियों ने मुसलसल टार्चर किया है। आप अगर लाठी चार्ज होता तो क्या हिकमत अमली? देखें, हम लाठी चार्ज होगा, हम सड़क पे, हमारी कब्रें यहाँ सड़क पे बनाई जाए। हम कोई पुरतशद्दुद लोग नहीं है, हम सियासी कारकुन हैं और हम इस देश के वाहिद अकलौते सियासी कारकुन हैं। नैरेटिव दे रहे हैं कि जो प्रोपेगेंडा हो रहा है कि आपको एंटी पाकिस्तान डिक्लेयर करके एक साजिश की जा रही है, अवाम को उकसाया जा रहा है आपके खिलाफ, इसका नैरेटिव दे रहे हैं कि हम ऐसे मुनासिर नहीं है। आप ये कहना चाहते हैं? नहीं, हमारा ट्रैक रिकॉर्ड मौजूद है। हमने रियासत की एक सबसे बड़ी, खित्ते की सबसे बड़ी अवामी तहरीक को हमने अपने जो है इस वजूद के साथ उसे लीड किया है। एक गमला तक नहीं टूटा उस पूरी तहरीक में, हालांकि हमारे बच्चे शहीद किए गए। मैसेज क्या देना चाहते हैं आप? बता रहे हैं। देखिए, मैं पूरी इदारों समेत पूरी कुव्वत को ये बात बताना चाहता हूँ। इस खित्ते के अंदर आज मैं आप सबको ये बात बताना चाहता हूँ, आज हिंदुस्तान में, पाकिस्तान के अंदर भी आज ये साफ़ी की तरफ से बाज़गश्त है। वहाँ पे जो फौजी मटीरियल वाली तनसीबात पे जो अटैक्स हुए हैं दोनों मुल्कों में, उससे मुख्तलिफ रेडिएशंस रिलीज़ हुई हैं और हिंदुस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में उसकी वजह से प्रॉब्लम शुरू हो गई हैं। हम पूरी दुनिया को ये बात बताना चाहते हैं कि इस मसले का एक जमहूरी हल है और जमहूरी हल ये है कि मसला जम्मू कश्मीर ये कोई ज़मीनी तनाज़ा नहीं है, ना यही कोई किसी किस्म का, ये रियासत के यहाँ पे 2 करोड़ लोग बसते हैं। आप इन 2.25 करोड़ लोगों को बिठाएं, इनके नुमाइंदों को बिठाएं, उनके साथ बैठ के मुज़ाकरात करें, ना कि आप जो है वो हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गवर्नमेंट्स जो हैं, अवाम दुश्मन गवर्नमेंट्स जो हैं, आलमी साम्राज्य की गासिब कुव्वतें जो हैं, ये अपने ताईं बैठ के कोई मुज़ाकरात करेंगे, कोई मायदा कर लेंगे। रियासत जम्मू कश्मीर के लोग इस तरह के किसी अमल का हिस्सा नहीं होंगे। हम सब आपके साथ ही हैं, हम फिर बातचीत करेंगे। सिर्फ आप सबसे फिर एक बार रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आज मीडिया की ये जिम्मेदारी है कि हम उस यूनाइटेड नेशन के पास आए हुए हैं, हम उस यूनाइटेड नेशन के पास आए हुए हैं जो यूनाइटेड नेशन हमसे वादा करता है, जो यूनाइटेड नेशन हमसे वादा करता है राय शुमारी का, हक़ खुद इरादियत का, इंसानी हुकूक का। हम उसके पास आए हुए हैं, हम उसके दरवाजे पे आए हुए हैं। सुने, आप सारे मीडिया नुमाइंदगान आज ये ऑब्जर्व करेंगे कि हमें उस तरफ जाने से कौन रोक रहा है, कश्मीरियों को नुमाइंदगी से कौन रोक रहा है, ये आपने ऑब्जर्व करके कौम तक पहुँचाना है। बहुत बहुत